नमस्कार, हम पार्थ। मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 3 के बारे में पढ़ना शुरू किया था। भाग 3 में हम लोगों ने जो धार्मिक और शिक्षा की स्वतंत्रता की बात हम लोगों ने कर लिया था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके बारे में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप प्लीज मुझे आकर के एक बार देखिए, कंटेंट को देखिए, फिर उसके बाद आप सपोर्ट करिए। मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए, जबरदस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बार आप आइए, मेरा ये बोर्ड देखिए, मेरी हालत देखिए, उसके बाद आप इसको मत देखिए। आप उसके बाद कंटेंट को देखिए। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया, आपको ये जो कंटेंट है जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए अगर कारगर है, लाभदायक है, अगर अन्य प्लेटफॉर्मों से थोड़ा मिलता जुलता है या आगे है, ये मुझे बताइए। कि मैं आपके वादा करता हूं आपसे कि जितने भी आपने ऑफलाइन भी अगर आपने पेड जो पैसा देकर के जो आपने कंटेंट खरीदा होगा, उससे भी ये कहीं ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। मैं आपसे वादा करता हूं, नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, एक बार आइए, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे बस आपकी एक जरूरत है, मुझे आपसे बस इतनी जरूरत है कि आप मुझे आकर के इस प्लेटफॉर्म को, इस छोटे से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। इस छोटे से प्लेटफॉर्म को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप ये नहीं जानते, आपका छोटा सा एक सब्सक्राइब जो होता है, आपको तो बस एक बटन जो है लगाना है। आपको आपके मोबाइल में कितने ऐसे सब्सक्राइब चैनल होंगे जिसे आपका मतलब नहीं होगा, लेकिन आप अगर मुझे सपोर्ट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और हो सकता है कि मैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं और एनर्जेटिक होकर के, जैसे कि आज मैं एनर्जेटिक हूं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, पढ़ाता हूं, अच्छा से कंटेंट देता हूं, लेकिन कल को अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, आज अगर सपोर्ट करते हो इस छोटे प्लेटफॉर्म को, इस छोटे से परिवार को आप अगर सपोर्ट करते हो, तो ये परिवार अगर आगे जाएगा तो आपका ये आभार व्यक्त करेगा कि हाँ, मेरा परिवार, मेरे लोग मुझे सपोर्ट किए और मुझे आगे बढ़ाए। क्योंकि देखो कि जब कोई प्यासा नहीं रहता ना, उसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे देखो, बड़े प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बकवास भी करते हैं तो आपको मोटिवेशन उनका लगता है, लेकिन आप मेरे पास आइए, मैं उनसे बेहतर आपको प्रोवाइड करूंगा, बेहतर आपको बातें दूंगा, बेहतर आपको कंटेंट दूंगा। मैं आपसे बकवास कभी नहीं करता। आके जाके मेरे देख लीजिए, जो 200-300 वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है इस कंटेंट का, उसमें देखिए 1 मिनट 1 सेकंड मैंने बकवास नहीं की है। आया हूं, आपका जो हालचाल लिया हूं, फिर उसके बाद मैंने अपने बोर्ड पे तुरंत आ गया हूं। मैं आपसे इतना चाहूंगा कि आप आओ, प्लीज मुझे ये सपोर्ट करो। और सपोर्ट तब करो जब आपको लग जाए कि हाँ, ये बेहतर पढ़ा रहा है, तब। नहीं तो आपको सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर फर्जी में ये काम कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि फर्जी कर रहे हो, फर्जी पढ़ा रहे हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि फर्जी है, मैं छोड़ दूंगा। मैं छोड़ सकता हूं, मैं, ठीक है, सकता नहीं हो, छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी रजामंदी मेरी खुशी है। ठीक है, कि मेरे लिए तैयारी करने के लिए बेहतर कंटेंट है, मैं तैयारी कर सकता हूँ, सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं भी कुछ सी मजबूरी में, किसी कारणवश मैं यहाँ पे आया और ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बस ये आपसे इतना चाहता हूँ, इतना मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे आओ, एक बार देखो, भरोसा जताओ। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस भरोसे को मैं जीवन में कभी नहीं तोड़ूंगा। जैसे आज और कल अगर आपकी जो कृपा से, आपकी रहमो दया से, कर्म से मैं अगर आगे बढ़ गया तो भी मैं आपका ऐसे ही भरोसा आगे दे रहूंगा। और हाँ, वादा करता हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें ये देता रहूंगा, कभी इसका पैसा नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। ये मैं आपसे कहता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, हम लोग आज किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में, भाग 3, के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हम लोग पढ़ रहे थे किसके, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आ रहा है। हमने सोचा कि ये थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रही होगी, नहीं ब्लर नहीं आ रही है, अच्छी आ रही, बेहतर आ रही है। ठीक है,
किसके बारे में? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके बारे में? संवैधानिक धानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद किसके बारे में? 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 क्या कहता है, एक बार आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब जो है अनुच्छेद 32 कहता है, यदि किसी व्यक्ति का यदि यदि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकारों का है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को मांगने के लिए, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 कहता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट उसे उस व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन सा? पहला क्या है? पहला वो जो रिट क्या है? पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कैसा? जैसा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? पहला जो आपको मिल रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है इसका? हैबियस कॉर्पस होता है। हैबियस कॉर्पस की बात होती है। हैबियस कॉर्पस है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको अधिकार जो मिलता है, दूसरा अधिकार क्या है? परमादेश है। मेडमस क्या है? परमादेश। क्या नाम है? परमादेश आपको देख के समझ आ गया होगा कि परमादेश है कि किसी को द्वारा आदेश दे सकता है, ठीक है। परमादेश होता है। मारडेमस होता है। क्या होता है? मार्डमस होगा। क्या होगा? मार्डमस होता है। MARDA होता है। DAMUS मार्डमस हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्या होता है? प्रतिषेध होता है। तीसरा जो अधिकार है प्रतिषेध होगा। प्रतिषेध होगा। तीसरा क्या होता है? प्रतिषेध होता है। प्रोहिबिशन होता है। क्या होता है? प्रोहिबिशन। क्या होगा? प्रोहिबिशन होगा। प्रोहिबिशन होगा। और तीसरा और चौथा क्या होता है? चौथा आपको उत्प्रेषण होगा।
चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। कार्टिनरेरी होता है। कार्सेनरी। कार्टिशनरी होता, कारसेनरी, कारसेनरी, कारसेंट्रेरी, कार कारपेंट्रेरी, ट्रेनरी, कारसेंट्रेनरी होता है ना। क्या होता है? कारसेरेनरी, रेरी, कार टी कार्टिशनरी, कार्टिशनरी, कार्टिशनरी होगा भैया। कार्टिशे कार्टिसे लेटरी, लेरी, कार्टिश्रेरी, कार्टिश्रेरी होगा। कार्टिश्रेरी होगा। और चौथा क्या होगा? अधिकार पूछा होता है। आउट ऑफ वंडर होगा चौथा। और पांचवा क्या होता है? पांचवा अधिकार पूछा, अधिकार पूछा, अधिकार पूछा। ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, माफ करिएगा, अंग्रेजी थोड़ी मेरी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए जो अंग्रेजी थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है। हिंदी में अच्छा है, मैं हिंदी बखूबी बता दूंगा आपको। बंदी प्रतिशीकर, परमादेश, अधिकार पूछा, ये सारा प्रतिषेध होगा। उत्प्रेषण, अधिकार पूछा। पांचवा क्या क्या है? अधिकार पूछा है। आवर क्या होगा? अधिकार पूछा है, आवर, आवर होता है क्या है? और रेडी होता है ना, वारंट, वारंट, और वारंट होता है, वारंट, डब्लू, वारंट होगा, डब्लू, डब्लू ए डबल आर ए, वारंट, टू, वारंट होता है, वारंट होगा। अधिकार पूछा होगा। ठीक है। अधिकार पूछा होगा, वारंट होगा, ENTU हो गया, अधिकार पूछा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसके बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है, किसके बारे में पढ़ेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसे लिखा बच्चे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे जो हैवियस कॉर्पस कहता है, जिसे हैवियस कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस की बात होती है, हैवियस कॉर्पस की बात होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि बंदी या कैदी को न्यायालय में तुरंत जो है प्रस्तुत करो, ताकि न्यायालय उसकी अपराध की जांच करे। ठीक है। जिसमें कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, अर्थ होता है इसका कि बंदी या कैदी को तुरंत तुरंत न्यायालय में पेश करो, ताकि 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 न्यायालय उसकी अपराध का जांच करे, अपराध की जांच करे। बंदी या कैदी को तुरंत न्यायालय में पेश करो, ताकि न्यायालय उसकी अपराध का जांच करे। रीट जारी तब नहीं होता जब कानून के अनुसार हुआ हो। रीट जारी तब नहीं होता जब कानून के अनुसार हुआ हो। रीट जारी तब होता है जब कानून के हिरासत में व्यक्ति होता है। ठीक है। रीट तब जारी नहीं होता है, रीट तब जारी होता है, रीट तब, ये कहा जाता है, ये रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है, ये रीट तब जारी होता है, रीट तब जारी होता है जब रीट तब जारी होता है जब जो कैदी कानून की हिरासत में हो। रीट तब जारी होता है, रीट तब जारी होता है जब कैदी कानून के हिरासत में हो, कानून के हिरासत में हो,
हो। ये रीट तभी जारी होगा जब कोई कैदी होगा, वो कैदी कानून के, वो कैदी पकड़ा गया होगा। जैसे अगर आप कोई अपराध करते हो, जैसे अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपके ऊपर रीट तभी जारी होगा जब आप पकड़े जाओगे, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। अगर आप पकड़े नहीं गए हो, देखो इसमें दोबारा दूसरा क्या कहता है, रीट तब जारी नहीं हो सकता जब कानून के अनुसार हुआ हो, और रीट तब जारी होता है, रीट तब जारी नहीं हो सकता जब कानून के अनुसार हुआ हो, ठीक है। और रीट तब जारी होता है जब कैदी कानून के हिरासत में हो, तब जारी होता है। अब कानून के अनुसार अगर होता है, देखो रिट तब जारी होता है जब कानून कैदी के हिरासत में हो, और रिट तब जारी नहीं होता, रिट तब जारी नहीं होता जब कानून के हिसाब से हुआ हो, ठीक है। जारी नहीं होता, रिट तब जारी नहीं होता जब कानून के हिसाब से हिरासत में हुआ, हिरासत में हो। अगर कानून के हिसाब से वो हिरासत में है, कानून के हिसाब से वो हिरासत में है, तो रिट तब नहीं जारी होगा। रिट तब जारी होगा कि जब वो व्यक्ति अपराध किया है कि नहीं, इसमें जब वो अगर पकड़ा जाएगा, कि जो देखते हो कि जब कोई व्यक्ति तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार देता है किसी को, उसके ऊपर रिट नहीं जारी होगा, ठीक है। उसके ऊपर ये क्या होगा, मुकदमा सीधे चल जाएगा। रिट तब नहीं जारी होगा, उसके अपराध की जांच नहीं होगी, उसे ऑन द स्पॉट क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, या तो उसके ऊपर सजा के लिए लेके जाया जाएगा। रिट तब जारी होता है जब व्यक्ति को एक अंदेशा के खिलाफ जो पकड़ा जाता है कि इसने अपराध किया है, तो उसकी जांच के लिए न्यायालय में जो रिट तब जारी होगा, तुरंत उसको न्यायालय में लेके जाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऑन द स्पॉट किसी को गोली मार देता है या कुछ कर देता है, तो उसके प्रति ये रिट नहीं जारी होता। कहा जाता है ना कि रिट तब जारी नहीं होगा जब कानून के हिसाब से हिरासत में हो। कानून के हिसाब से मतलब कि ये पकड़ा गया है गोली चलाते हुए, ठीक है, ये पकड़ा गया है गोली चलाते हुए, कोई व्यक्ति इसकी गोली चलाने से मृत्यु किसी की हुई है, तब रिट जारी नहीं होगा। तब इसके ऊपर अगर सीधे क्या न्यायालय इसको सजा सुनाएगा, ठीक है। रिट तब जारी होता है जब संशय में व्यक्ति होता है, कानून के हिसाब से उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। रिट तब जारी होता है जब कैदी कानून की हिरासत में होता है और उसे पता नहीं होता, उसको कानून को नहीं पता होता कि अपराध किया है, तो लेके जाया जाएगा अदालत में, उसको जो है न्यायालय उसको ये देगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वो होता है कि कैदी व्यक्ति को तुरंत न्यायालय में पेश किया जाए ताकि न्यायालय उसके अपराध की जांच कर सके। ये होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा आता है परमादेश। दूसरा क्या होता है, परमादेश होता है। दूसरा क्या है, परमादेश होता है। दूसरा क्या है, दूसरा परमादेश। एक बार आप अपने मत से बताओ परमादेश क्या होगा। परमादेश होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई लोक सेवक, जब कोई लोक सेवक, जब कोई लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी, सेवक या सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का अपने कर्तव्य का अपने कर्तव्य का निर्वहन, जब कोई सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, तो उस पर परमादेश जारी होगा। तो उस व्यक्ति पर परमादेश जारी, तो न्यायपालिका, तो जो नहीं करता तो उस पर न्यायपालिका परमादेश जारी करेगा। पालिका परमादेश जारी कर सकता है।
ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इससे बनता है, परमादेश भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा से क्वेश्चन बनता है कि आप अगर किसी सरकारी कार्यालय में गए हो, वो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप बताओ कि उसके ऊपर क्या न्यायालय, उसके ऊपर न्यायपालिका उसके ऊपर क्या जो है कर सकता है, कौन सा रिट जारी कर सकता है। आप कहोगे परमादेश। कौन सा अनुच्छेद उस पर लागू होगा? अनुच्छेद 32 उस पर लागू होगा। और कौन सा रिट उस पर जारी कर सकता है? न्यायपालिका, न्यायालय उसके ऊपर परमादेश जो ये रिट जारी कर सकता है। रिट उसके ऊपर कौन सा लगेगा? परमादेश नाम का ये रिट जारी कर हो सकता है। किस पे? लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये लगता है। याद रखिएगा, ये निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो नहीं लग सकता। ठीक है, जो निजी व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे ये लागू नहीं होगा। यहां पे नोट करके लिख लेना एक बार पार्थ कि ये निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति, निजी निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति मतलब प्राइवेट वाले। ठीक है, निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल ये लागू नहीं होता, पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, नहीं होता, ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये निजी व्यक्ति पे लागू नहीं होता है। परमादेश देखोगे तो निजी व्यक्ति पे लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति पे लागू नहीं होगा, राज्यपाल पे ये रिट जारी नहीं होता, ये रिट जारी नहीं हो सकता, ये इन लोगों पे लागू नहीं होगा। एक बार इसको ध्यान रखिएगा, एक बार आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो उत्प्रेषण जो परमादेश हो गया, फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं? आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ो, फिर उसके बाद हम लोग किस पे आगे बढ़ के इसको मिटाते हैं। नोट करो जल्दी से आप। ठीक है, नोट करिए। फिर उसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं, कौन सा? प्रतिषेध पे आ जाते हैं। कौन है? प्रतिषेध। परमादेश हो गया हम लोगों का, अब क्या हो? बंदी प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। और फिर उसके बाद अगला जो हमारा आ जाएगा, क्या था? प्रतिषेध के बारे में बात करता है। प्रतिषेध तीसरा है प्रतिषेध के बारे में, प्रतिषेध के बारे में आ जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। ठीक है, ये क्या है? इसका अर्थ होता है, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका रोकना। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, क्या कहता है कि जब कोई न्यायालय, जब कोई न्यायालय, कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर, जब कोई कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर, बाहर सुनवाई करता है, बाहर सुनवाई करता है, सुनवाई करता है, करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस पे प्रतिषेध लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध जारी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के खिलाफ खिलाफ प्रतिषेध जारी करेगा, प्रतिषेध, प्रतिषेध जारी करेगा, रोक, रोक जारी, रोक जारी, रोक जारी, प्रतिषेध जारी करेगा, 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 करेगा। ठीक है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, जैसे कि अगर देखोगे जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय है, वो सुनवाई कर रहा है किसकी? जो वो सुनवाई हाईकोर्ट के जो लेवल की सुनवाई कर रहा है, जो केस हाईकोर्ट को हैंडल करना चाहिए, वो जिला न्यायालय उसको हैंडल कर रहा है। उसको जिला न्यायालय उस पे अधिकार, उस पे न्याय, जो न्याय जता रहा है, न्याय कर रहा है। तो अगर ये पता चल रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट उस जो न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध जारी करेगा, उस न्यायालय को उस जो न्याय जो हो रहा है उस पर रोक देगा, उसको रोक देगा कि अब ये जस्टिस क्या होगा, इस पर रोक होगा। और इस जस्टिस की सुनवाई कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, इस पे रोक देगा। ठीक है, रोक देगा। समझ गए बात? प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो क्या उस न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध जारी कर देगा। चौथा क्या होता है? चौथा हमारा क्या होता है? चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। चौथा क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण क्या होता है?
जब कोई न्यायालय कोई फैसला सुना चुका हो, जब कोई न्यायालय कोई न्यायालय जब कोई न्यायालय फैसला सुना चुका हो, फैसला फैसला सुना चुका हो, सुना चुका हो, जिस पे फैसला सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के था, जिस पर फैसला सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को था, जो सुना चुका हो, जब कोई न्यायालय फैसला सुना चुका हो, उस पर सुना चुका हो, जिस पर फैसला फैसला सुनाने का सुनाने का अधिकार फैसला सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को था। तो जब कोई न्यायालय फैसला सुना चुका हो, जिस पर फैसला सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का था, और ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार उस पर फैसला सुनाने का अधिकार किसका था? सुप्रीम कोर्ट का था, तब सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के खिलाफ, उस न्यायालय के फैसले को उत्प्रेषण रद्द करके उत्प्रेषण जारी करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का था, तब सुप्रीम कोर्ट, तब क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के फैसले को रद्द करके उत्प्रेषण जारी, न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण जारी करेगा, रद्द करके उत्प्रेषण जो करके फैसले को रद्द करने के लिए रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी करेगा, उत्प्रेषण जारी उत्प्रेषण क्या करेगा? उत्प्रेषण जारी करेगा। ठीक है, ये होता है उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण क्या होता है? जब कोई न्यायालय फैसला सुना चुका हो, जब कोई न्यायालय ऐसा होता है, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि कोई फैसला सुनाने का अधिकार किसको, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को था, अब वो फैसला किसको? हाई कोर्ट सुना दिया है। तो ये पता चल जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देगा, खारिज कर देगा, और फिर उसके बाद खारिज करते ही वो क्या करेगा? उसके खिलाफ उत्प्रेषण जारी कर देगा कि अब मैं इस पे फैसला मैं सुनाऊंगा। ठीक है, इससे फैसला मैं सुनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पांचवा आ जाता है अधिकार पूछा आ जाता है। क्या है? अधिकार पूछा आ जाता है। क्या? अधिकार पूछा आ जाता है। ठीक है, हमारा पांचवा क्या आ जाता है? पांचवा हमारा आता है अधिकार पूछा। ये अधिकार पूछा जो तब जारी होता है जब कोई अवैध तरीके से किसी पद पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये अधिकार पूछा होता है। यह रीट तब जारी होता है क्या कह रहा है ये कि ये जो रीट होता है, ये रीट तब जारी होगा जब कोई अवैध तरीके से किसी पद पर प्राप्त हो गया हो। ये रीट तब जारी होता है ये रीट तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध तरीके से प्राप्त हो गया हो। ठीक है, तो ये रीट कब जारी होगा? जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लिया हो। अवैध तरीके से किसी पद को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके खिलाफ क्या होगा? उसके खिलाफ ये अधिकार पूछा जारी होता है। अधिकार पूछा जारी होता है अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति और कोई व्यक्ति है अवैध तरीके से कोई कुछ हासिल कर लेता है। ठीक है, हासिल कर लेता है।
अनुच्छेद 33 क्या कहता है, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग की अनुच्छेद, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अनुच्छेद किसका है, 32 लिखा है, हम लोग 32 लिख लिए हैं, 33 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि संसद को ये अधिकार है, संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है, यह अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि सशस्त्र बल, सशस्त्र सशस्त्र बल क्या है, संसद को यह अधिकार है कि वो कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी आदि में शामिल न्याय या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ये कह रहा है कि सशस्त्र बल हो गया, ठीक है, अर्धसैनिक बल हो गए, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी, एजेंसी खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी आदि, खुफिया एजेंसी आदि आदि के मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, अधिकार को मौलिक आदि के मौलिक अधिकार को युक्त प्रतिबंध लगा सके, प्रतिबंध, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके, युक्तियुक्त प्रतिबंध उनके इस पे लगा सके। युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट, हमारी संसद क्या करेगी कि अनुच्छेद 33 यह कहता है कि जो संसद होगा, संसद होता है, संसद जो संसद अर्धसैनिक बल, फिर उसके बाद सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी और ऐसे आदि जितने भी बल हैं, जितने भी सरकारी काम में जो कार्यरत हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अगर वो आपसे क्या कहता है कि ये काम कर, आपको गाली दे देता है, आपको जो जबरदस्ती आपसे हथियार उठवाता है, काम करवाता है, तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हो। इसीलिए अनुच्छेद 33 ये कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी में कार्यरत है, वो सशस्त्र बल है, खुफिया एजेंसी में है, अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, ये सभी पे संसद जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, उनके मौलिक अधिकारों का वो युक्तियुक्त उनके प्रतिबंध लगा सकता है। वो ये नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगा, ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये वो नहीं कर सकते। वो ये व्यक्ति वो ये नहीं कर सकता, वो काम करने के लिए तैयार है, वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। अनुच्छेद 33 ये करता है। और फिर उसके बाद हम लोग फिर कल मिलेंगे इसके आगे अनुच्छेद में, जो 34, 35, 36 ऐसे ही 34, 35 पे मिलेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी क्लास आप बताइएगा, सराहिएगा मुझे थोड़ा सा ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, आपका थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ी शेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार।